समझौते ऐसे करने पड़ते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, मगर ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को, उन तमाम सिचुएशन से हम दोस्ती कर लेते हैं। कई बारी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कदम उठाते हैं जो हम उठाना नहीं चाहते, मगर सामने वाले की खुशी के लिए हमें वो करना पड़ता है। आम इंसान की ज़िंदगी में आए दिन ऐसी समस्याएं रहती हैं, मगर क्या आपको ये लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े सितारों के घर में समस्या नहीं है? ऐसा नहीं है। उनके घर में हमसे ज्यादा समस्या है। पैसा ज्यादा होने से, फेम ज्यादा होने से, इनफैक्ट ज्यादा तरीके की नई नई दिक्कतें सामने आती हैं। आज एक ऐसी ही कहानी को हम शेयर करने जा रहे हैं आप सभी के साथ, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी यही कहेंगे कि शायद हम जिंदगी में मजबूरी के कारण उन चीज़ों से समझौता करते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। जिक्र यहाँ पर हो रहा है इस इंडस्ट्री के शानदार एक्टर, ही मैन के नाम से जाने जाने वाले धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र की कहानी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। धर्मेंद्र ने 2 शादी की और दोनों ही शादी में धर्मेंद्र जो हैं तकरीबन दोनों को ही वक्त देते हैं। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हैं, और उसके बाद धर्मेंद्र ने 4 बच्चों के बावजूद हेमा मालिनी से शादी कर ली, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल थी, और उनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से और इनकी प्यार की मिसाल तो यही है कि धर्मेंद्र ने बिना समाज की परवाह करे हेमा मालिनी से जब उन्हें मोहब्बत हुई तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का क्या किस तरीके से प्रकाश कौर अपनी जिंदगी को जीती है, आखिरकार किस तरीके से वो जो है इन तमाम चीजों को हैंडल करती हैं। क्या उनकी जिंदगी आलीशान है या फिर अब भी उनकी जिंदगी संघर्षपूर्ण है? आज अब हमारे इस प्रोग्राम में देखेंगे कि उनके दोनों बेटे अपनी माँ की कितनी सेवा करते हैं और किस आलीशान बड़े बंगले में प्रकाश कौर रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि प्रकाश कौर से मुलाकात करने के लिए धर्मेंद्र आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कई बार ये भी कहा गया है कि मंडे टू फ्राइडे वो प्रकाश कौर के साथ रहते हैं और मे बी सैटरडे टू संडे वो हेमा के साथ। यानी कि इस तरीके से दिन कहीं ना कहीं बांटे हुए हैं धर्मेंद्र ने, जो वो आधा समय अपने उस परिवार को देते हैं और आधा समय वो अपने दूसरे परिवार को देते हैं। आज यहाँ पर आप देखेंगे कितनी आलीशान जिंदगी को प्रकाश कौर जीती हैं, लाइमलाइट से दूर रहती हैं, मगर उसके बावजूद भी बॉबी और सनी अपनी मां का ख्याल किस तरीके से रखते हैं, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र पाजी की जिंदगी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प भरी है। धर्म पाजी अपने टाइम पर काफी ही ज्यादा सुपरहिट हीरो तो रहे ही, मगर इनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियां बटोरती देखी गई। जी हां, आपको बता दें कि धर्मेंद्र जो हैं कहीं ना कहीं सुर्खियों का कारण अपनी 2 शादियों को लेकर भी है। धर्म पाजी ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली शादी उन्होंने प्रकाश कौर से की और जिनसे उन्हें 4 बच्चे हैं, और उसके बाद उन्होंने धर्म बदल के हेमा मालिनी से शादी की, क्योंकि वो प्रकाश कौर को छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर वो हेमा मालिनी से भी प्यार करते थे। अब दिल आ गया किसी भी उम्र पे किसी पर भी, तो अला इंसान क्या करे। कुछ ऐसा ही है धर्मेंद्र पाजी। अक्सर देखा गया है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर रहती हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि वो जितनी लाइमलाइट से दूर रहती हैं वो उतने ही आलीशान घर में रहती हैं। कहा यह जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर मीडिया और कैमरोज में नहीं आना चाहती हैं, बल्कि हेमा मालिनी इस इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाती हैं, और ऐसे में हेमा मालिनी को अक्सर देखा गया है कि वो लाइमलाइट में आती हैं, वो काफ़ी अच्छा डांस करती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चेहरा है। मगर प्रकाश कौर की ज़िंदगी जो है वो बेहद ही उथल पुथल उस जिंदगी में ज़रूर हो, मगर बेटे
प्रकाश कौर की बहुत सेवा करते हैं। सनी देओल और बॉबी देओल, इनके 2 बेटे हैं और ये अपने दोनों बेटों के साथ ही मुंबई के जुहू के बगल में रहती हैं, यानी कि जुहू के साइड में उनका घर है, जहां पर कहा जाता है कि प्रकाश कौर का, बॉबी देओल का और सनी देओल का ये जो घर है वो बेहद ही ज्यादा आलीशान है। भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पति को किसी और दूसरी औरत के साथ बांट दिया हो, मगर उनके बेटे अब उन्हें सुख की जिंदगी देते हैं। कहते हैं कि पति या फिर पत्नी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर पाता, मगर हाँ, अगर आपकी औलाद आपकी सेवा करे, आपके बारे में सोचे, तो शायद वो दुख कम हो जाता है। प्रकाश कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मगर ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र जो हैं प्रकाश कौर से भी मुलाकात करते हैं। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, पहली बार जब प्रकाश कौर ने इंटरव्यू दिया था धर्मेंद्र और हेमा की शादी को लेकर, तो उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं हेमा मालिनी की जगह पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की थी तब धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे और उनकी एक पत्नी भी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी को लेकर जो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं भले ही आज प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र को जो है दूसरी पत्नी के साथ साझा कर दिया हो, मगर यहाँ पर हमेशा ये देखा गया है कि मगर उसके बावजूद भी वो जो गम है उनके दिल में वो आज भी बरकरार है। मगर हम अगर बॉबी देओल और सनी देओल के घर की बात करें तो कहा जाता है कि वो बिल्कुल आलीशान मकान है। आज वो अपने बेटों के साथ रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ दिन धर्मेंद्र जो है प्रकाश कौर के पास रहते हैं और कुछ दिन वो हेमा मालिनी के साथ रहते हैं। यानी कि जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट, वो सम्मान उन्हें प्रकाश कौर के लिए भी था। वो प्रकाश कौर को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो जो है प्रकाश कौर को तलाक दे। तो इसीलिए धर्मेंद्र ने धर्म को बदल लिया और धर्म बदल के उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। यही जिंदगी है और इस जिंदगी में कहीं समझौते हमें करने पड़ते हैं, चाहते या ना चाहते हुए। जिंदगी में वो कदम भी अक्सर इंसान को उठाने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए। कुछ ऐसी ही है प्रकाश कौर की जिंदगी भी। देखा आपने कि आखिरकार किस तरीके से बॉबी और सनी अपनी मां प्रकाश कौर का ख्याल रखते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बच्चे अगर माँ बाप की सेवा करें तो माँ बाप अपने आधे दर्द को भूल जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एक लाइफ पार्टनर की जो कहानी होती है, अगर पति नहीं है तो वो कमी ताउम्र कोई पूरा नहीं कर सकता, अगर पत्नी नहीं है तो वो कमी ताउम्र कभी पूरी नहीं होती। मगर अगर आपके बच्चे उस वक्त में आपको सपोर्ट करें तो वो दर्द आधा हो जाता है। और प्रकाश कौर की कहानी भी कुछ ऐसी है। ना चाहते हुए भी धर्मेंद्र की हेमा से उन्होंने शादी कराई, सिर्फ और सिर्फ कि धर्मेंद्र खुश हैं। एक औरत होने के नाते जरा आप ये सोचिए कि क्या कोई औरत अपने पति को बांट सकती है? ये हो ही नहीं सकता। मगर अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे आप ये सोचिए कि उस औरत ने अपने दिल पे कितना पत्थर रखा होगा, क्या सोच के उन्होंने ये कदम उठाया होगा और किस तरीके का प्यार उसका अपने पति से होगा। कुछ ऐसा ही प्रकाश कौर का भी है। धर्मेंद्र को खोना नहीं देना चाहती थी वो, मगर धर्मेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे। हालांकि धर्मेंद्र प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने अपने धर्म को बदला और फिर किसी और धर्म में आके हेमा मालिनी से शादी की। मगर उसके बावजूद भी इंटरव्यू का जिक्र हमने यहाँ पर किया था। एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था कि अगर मैं हेमा की जगह होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। 4 बच्चे, शादीशुदा आदमी, और उसके बावजूद यूं शादी कर लेना। खैर ये प्यार है और प्यार इतना खूबसूरत एक ऐसा एहसास है कि ये जब भी किसी भी उम्र में हो जाए तो इंसान बस दीवाना हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की जिंदगी है प्रकाश कौर की। आलिशान घर है, बच्चे सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र भी आते जाते रहते ही हैं, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।